हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार है और आपका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में। ये मेरा जावास्क्रिप्ट का 4th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में आप सीखेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल लेट। मैंने पिछले वीडियो में बताया था जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, उससे मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कितने तरीके से डिक्लेयर होता है। मैंने वैर बता रखा था पिछले वीडियो में, इस वीडियो में मैं लेट बता रहा हूँ। अब लेट का इंट्रोड्यूस क्यों हुआ जब हमारे पास वैर अवेलेबल था। अब देखो, मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर आपको समझ में आया कि लेट का इंट्रोड्यूस क्यों हुआ। देखो, बेसिकली जो लेट का इंट्रोड्यूस हुआ ना, वो हमारे जावास्क्रिप्ट में ना 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसे हम ES6 कहते हैं। वैर में हमारा काफ़ी सारा बग था, उसी बग को सोल्व करने के लिए हमारा लेट का इंट्रोड्यूस हुआ। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखो, सपोज मैं वैर से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जैसे मैंने वैर x लिया, इसका वैल्यू मैंने 30 दिया, ठीक है। अब मैं नीचे फिर से इसी का वैर लिखता हूँ, सेम वेरिएबल का जो मैंने नाम ऊपर में डिक्लेयर किया ना, उसी का मैं यहाँ पे नीचे डिक्लेयर कर रहा हूँ। इसको मैंने 50 दिया। अब आप देखो, console.log मैं इसको करता हूँ x को। अब जैसे ही मैं console.log x करूँगा ना, अब इसको देखो मैं ब्राउजर पर रन करता हूँ, देखो क्या रिजल्ट आता है। जैसे आप रन करोगे ना, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 50 आ रहा है आपका। ये तो गलत है ना कि मैंने ये एक्स नाम का वेरिएबल पहले से डिक्लेयर किया हुआ है और डिफाइन किया हुआ है, उसके बाद में फिर से उसको डिक्लेयर कर सकता हूँ, उसका वैल्यू इनिशियलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं लेट के थ्रू करता हूँ। अब देखो, मैं इसको लेट करता हूँ, लेट एक्स, सेम मैं इसको भी लेट कर देता हूँ। अब देखो क्या आता है। अब देख पा रहे हो यहीं पे एरर शो करा है आपका एडिटर पे ही। मैं इसको रन करता हूँ ब्राउजर पे, देख पा रहे हो क्या लिख रहा है, आइडेंटिफायर एक्स हैज ऑलरेडी बी डिक्लेयर। समझ में आया? ये हमारा लेट का ही बेनिफिट है। ये चीज़ हम वैर के थ्रू कर रहे थे, हमारा इशू नहीं आ रहा था। अब देखो, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब सपोज आपने कोई कोड बना रखा है जिसका 1000 लाइन ऑफ कोड है, आपने कोई सेम वेरिएबल का नाम आपने वेरिएबल डिफाइन करके उसका वैल्यू असाइन कर दिया। अब कोई नया डेवलपर आता है, उसको पता नहीं है कि आपने कौन सा नाम का वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, उसने सेम का वैर लिख के ना उस नाम को यूज करके कोई दूसरा वैल्यू असाइन कर दिया। तो आपने जो कोड लिख रखा है वो तो आपका फेल हो जाएगा ना, आपका उसमें बग आ जाएगा, उसका वैल्यू सही नहीं आएगा, रिजल्ट गलत आएगा उसका। समझ रहे हो ना आप? इसका यही इशू जो है ना, इसी इशू को सोल्व करने के हमारा लेट का यूज़ करना चाहिए। ऐसे भी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ना हमें वैर का यूज़ नहीं करना चाहिए, लेट का यूज़ करना चाहिए। मैं इसका कुछ और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ABC नाम का मैं कोई फंक्शन बना रहा हूँ, इसके अंदर मैं एक वैर नाम का, वैर के थ्रू x नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, इसका वैल्यू मैं करता हूँ 20। फिर एक कंडीशन बनाता हूँ, इफ कंडीशन, इसके अंदर इस कंडीशन को मैं ट्रू करता हूँ। उसके बाद मैं एक फिर से वैर लेता हूँ, x नाम का फिर से वेरिएबल बनाता हूँ। अब इसके समय यहाँ पे 30 देता हूँ, इसको देख पा रहे हो। और मैं इसके अंदर ही कंसोल कर लेता हूँ, उसको console.log मैं यहाँ पे x कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इस कंडीशन जहाँ पे क्लोज हो रहा है ना आपका इफ कंडीशन, इसके बाद मैं इसको console.log x करता हूँ आपका। मैंने 2 बार console.log x किया। अब इसमें पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं इसका जो इफ कंडीशन के अंदर console.log है ना, मैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे ना कुछ लिख देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ इनर या इफ कंडीशन लिख देता हूँ, इफ कंडीशन, जिससे पता चले कि इफ कंडीशन का हमारा है। समझ में आ गया आपको? अब मैं इसको ब्राउजर पे रन करता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये हमारा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इसको रिमूव करते हैं। फिर से देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया ABC नाम का, इस फंक्शन के मैंने एक वेरिएबल बनाया वैर के थ्रू x नाम का, मैंने 20 उसका वैल्यू ना 20 दिया। फिर मैंने एक इफ कंडीशन बनाया जिसको मैंने ट्रू किया, उस ट्रू के अंदर मैंने वैर के थ्रू x लिया, सेम नाम आपका, मैंने 30 असाइन कर दिया इसके अंदर। अब console.log मैं इसके अंदर कर रहा हूँ इफ कंडीशन के अंदर, और मैं console.log इफ कंडीशन के बाहर भी कर रहा हूँ। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। आप सोचो, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, आप देखो, अच्छा ये कॉल नहीं हुआ लगता है। अच्छा, मैं इसको कॉल भी तो करना पड़ेगा ना, मैंने इसको कॉल ही नहीं किया तो कहाँ से रिजल्ट आएगा। अब देखो, मैं इसको कॉल करता हूँ इस फंक्शन को, अब देखो बूम, देख पा रहे हो रिजल्ट आया इसका।
ये जो इफ कंडीशन है ना, इसका वैल्यू 30 आ रहा है, यानी इसका बाहर का जो वैल्यू है ना वो भी 30 ही आ रहा है, देख पा रहे हो। जबकि मैंने इसका वैल्यू ना 20 दिया है, इसका वैल्यू मैंने 30 दिया है, तो इफ कंडीशन का वैल्यू तो चलो 30 आना चाहिए, पर इसके बाहर का वैल्यू ना वो भी 30 हमारा आ रहा है इस कंडीशन में। अब देखो इसी चीज को मैं लेट के थ्रू करता हूँ, लेट एक्स, मैं इसको भी लेट कर लेता हूँ। अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब बताओ इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, गेस करो। देखो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, आप देख पा रहे हो इफ कंडीशन के अंदर ना वैल्यू 30 आ रहा है, पर बाहर का जो वैल्यू है ना वो 20 आ रहा है आपका, देख पा रहे हो। ये हमारा सही रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि मैंने ना ये जो हमारा इफ कंडीशन है ना, इसके अंदर हमारा लेट है उसका वैल्यू 30 है, और बाहर जो लेट है उसका वैल्यू 20 है। देखो अब ऐसा क्यों आ रहा है, तो लेट जो हमारा है ना वो ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक स्कोप कहने का मतलब कि इफ कंडीशन जो है ना इसका एक ब्लॉक है, ये जो लेट है ना ये लेट का इसी ब्लॉक के अंदर आपको मिलेगा, ये लेट इस ब्लॉक के बाहर आपका अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे समझ आ, देखो ये लेट एक्स अलग है, तो इफ कंडीशन के अंदर जो हमारा लेट एक्स है ना वो अलग है, समझ में आ रहा है, दोनों अलग है। ए एक्स आपका इस कंडीशन के बाहर अवेलेबल नहीं होगा, पर वैर के केस में ऐसा नहीं होता। वैर के केस में ना ए वेरिएबल एक्स यहाँ इफ के अंदर वैर एक्स दोनों आपका सेम हो रहा था, वो सोच रहा कि दोनों सेम ही है आपका, इसलिए ना दोनों का वैल्यू इनिशियलाइज कर दे रहा था उसका। समझ में आया। देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो वैर के केस में क्या हो रहा था कि सबसे पहले ना वैर डिक्लेयर होता है ऐसे, क्योंकि वो ब्लॉक स्कोप लेवल नहीं है। वैर ऐसे होता है एक्स ग्लोबल पे चला गया आपका, उसके बाद एक्स का वैल्यू हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे क्या 20, तो यहाँ पे एक 20 आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन स्कोप ऐसे होता है, फंक्शन स्कोप के अंदर ही चला गया यहाँ पे। उसके बाद फिर एक्स का वैल्यू उसने कर दिया 30। अब बताओ अब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 30। ये कुछ ऐसा समझता है वेरिएबल, इसके हिसाब से ए वैर दोनों सेम है आपका, इसलिए ना दोनों का वैल्यू सेम आ रहा था आपका वैर के केस में, पर लेट के केस में ऐसा नहीं आ रहा है। एक बग समझ में आ गया कि वैर का यूज़ क्यों करते हैं और लेट का यूज़ कैसे करते हैं। अब मैं दूसरा एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ से लेट को रिमूव कर देता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर वैर लिखता हूँ, सिंपल सा वैर एक्स 30। अब मैं यहाँ पे ना इस कंसोल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मैंने इस इफ कंडीशन के बाहर इसको कंसोल करूँगा, देख पा रहे हो। ये मैंने वैर के थ्रू लिया। अब इसका बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, गेस करो। देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देख पा रहे हो 30 आ रहा है आपका। अब इसी चीज को मैं लेट के थ्रू करता हूँ, अब बताओ इसका क्या रिजल्ट आना चाहिए, गेस करो। देखो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, अब देख पा रहे हो ये एरर शो कर रहा है, एक्स इज नॉट डिफाइन एट ABC। अब क्यों ऐसा कर रहा है, देखो ये हमारा मैंने क्या बताया, लेट जो होता है ना हमारा वो ब्लॉक स्कोप होता है। ये इफ कंडीशन है ना इसका ब्लॉक है। ये लेट एक्स जो है ना आपका सिर्फ इस इफ के अंदर अवेलेबल है, इफ के बाहर ये अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ना ये एरर शो कर रहा है, एक्स इसको मिल नहीं रहा है। कायदा से आंसर को होना चाहिए यही है। वैर के केस में गलत आ रहा था, क्योंकि वैर आपका डिक्लेयर नहीं है, फिर भी आपका वैर का वैल्यू आ रहा था। समझ में आएगा आपको वैर और लेट में आपका डिफरेंस। आपका जो लेटेस्ट है ना आपका लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट, उसमें आपको लेट का यूज ही करना चाहिए, वैर का यूज नहीं करना चाहिए। आप कोशिश करो कि कम से कम वैर का यूज करो, लेट का यूज करो, क्योंकि वैर ना काफ़ी सारा उसमें बग्स है, उसी बग को सोल्व करने के हमारा लेट का इंट्रोड्यूस हुआ। अगर आपको वैर और लेट में अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरी इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, आपका जो भी इशू है ना समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब को समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करना, आपका जो भी इशू है ना मैं सोल्व करने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।